जब सब्जी बेचने वाली की किस्मत बदली, गांव के बाहर सड़क किनारे एक छोटा सा सब्जी का ठेला लगा था। उस ठेले पर बैठी थीं सरस्वती देवी, एक गरीब विधवा। उसके साथ उसकी बेटी मीना भी थी। दोनों सुबह से शाम तक मेहनत करके सब्जी बेचती थीं ताकि घर का खर्च चल सके। उस दिन भी वही हो रहा था। तभी अचानक एक पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। जीप से उतरा इंस्पेक्टर रणवीर सिंह। वो गुस्से से चिल्लाया, अरे ओ बुढ़िया, खबर मिली है कि तू यहाँ सब्जी की आड़ में नकली दवाइयों का धंधा करती है। सरस्वती देवी घबरा गईं। साहब, आप क्या कह रहे हैं? हम तो गरीब लोग हैं, हम तो बस सब्जी बेचते हैं। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। बहुत ड्रामा करती है, तलाशी लो। हवलदारों ने पूरा ठेला उलट दिया। टमाटर, आलू, भिंडी सब सड़क पर बिखर गए। मीना रोते हुए बोली, साहब, ये हमारी रोजी है, मत बिगाड़िए। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे धक्का दे दिया। ज्यादा जुबान मत चला, जेल में सड़ा दूंगा। सरस्वती देवी रोते हुए बोली, साहब, मेरी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रही थी, लेकिन पुलिस ने ठेला तोड़ दिया और चली गई। उस रात माँ बेटी बहुत रोईं। मीना बोली, माँ, चलो एसपी ऑफिस चलते हैं, शिकायत करेंगे। सरस्वती देवी बोली, बेटी, बड़े लोग गरीबों की नहीं सुनते। लेकिन मीना जिद पर अड़ गई। अगले दिन वो एसपी ऑफिस पहुंच गई, लेकिन अंदर एसपी संजय ठाकुर एक बड़े बिल्डर के साथ बैठा था। मीना हाथ जोड़कर बोली, सर, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। लेकिन एसपी चिल्लाया, बिना पूछे अंदर कैसे आ गईं? निकालो इन्हें बाहर। सिपाहियों ने माँ बेटी को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। दोनों रोते हुए वापस घर लौट गईं। शाम को वही इंस्पेक्टर रणवीर फिर आया। शिकायत करने गई थी ना, अब मजा चखाता हूं। उसने उनका छोटा सा कच्चा घर भी तुड़वा दिया, सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। पड़ोसी सब देखते रहे, लेकिन डर के मारे कोई आगे नहीं आया। उस रात माँ बेटी टूट चुकी थीं। उन्होंने फैसला कर लिया, अब जीने का कोई मतलब नहीं। दोनों हाईवे की तरफ चल पड़ीं। सड़क के बीच खड़ी होकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक एक महंगी काली कार तेज रफ्तार से आई। टायरों की जोरदार आवाज हुई। कार से उसके सामने रुकी। कार से उतरा एक लंबा रौबदार आदमी। वो था देश का बड़ा उद्योगपति विक्रम अरोड़ा। वो गुस्से से बोला, मरना है तो कहीं और जाओ, मेरी कार के सामने क्यों खड़ी हो? लेकिन जब उसने उनकी कहानी सुनी तो उसका चेहरा बदल गया। तभी अचानक सरस्वती देवी की नज़र उसके गले में पड़े एक पुराने लॉकेट पर पड़ी। वो कांपने लगी। ये लॉकेट? ये तो मैंने अपने बेटे मोनू को पहनाया था, जो मेले में खो गया था। विक्रम चौंक गया। क्या? सरस्वती देवी ने उसका चेहरा ध्यान से देखा। मोनू, तू मेरा बेटा है? विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ! वो अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। अब विक्रम की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। चलो माँ, अब देखते हैं किसकी हिम्मत हुई है तुम्हें रुलाने की। वो उन्हें सीधे उसी पुलिस स्टेशन ले गया। आगे जो हुआ, उस रात इंस्पेक्टर, एसपी और भ्रष्ट नेता सब जेल पहुंच गए। और कुछ महीनों बाद मीना की शादी शहर के सबसे बड़े होटल में हुई। सरस्वती देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब उसे यकीन हो गया था, भगवान देर करता है लेकिन न्याय जरूर देता है।